आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये देखो मेरे जो हाथ में पीस लगा हुआ है, एक मैंने बैग बनाया था उसमें से ये बचा हुआ है। इसमें बीच में जो लग रही है रबर शीट का यूज हो रहा है इसमें, और इस तरीके से इस पर सिलाइयाँ भी लग रही हैं। तैयार था पीस, इसका यूज करना बताऊँगी किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इसकी मैं पहले आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो 11 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं आपको लंबाई बताऊंगी। तो लंबाई इसकी है 12 इंची की। तो ये देखो पीस की मैंने आपको लंबाई चौड़ाई बता दी है। अब इसके कुछ पीस और तैयार कर लिए थे मैंने अलग कलर के, तो इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंची की और लंबाई है इसकी 4.5 इंची की। तो दोनों पीस मैंने सेम बराबर के लिए हैं ये। और देखो ये पट्टियाँ भी मैंने तैयार की हैं। इसकी लंबाई है 12 इंची की और चौड़ाई है इसकी 1 इंची की। तो 2 पट्टियाँ इसकी रेडी की हैं मैंने। और ये हैंडल भी तैयार किया है। आधा इंची की इसकी चौड़ाई है हैंडल की, और लंबाई भी मैं आपको बता दे रही हूँ 10 इंची की लंबाई है। तो ये जो जितने पीस मैंने रेडी किए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इसको सिलना बताऊँगी किस तरीके से हमें ये सिलना है। तो ये देखो इस तरीके से हमें चैन को रखना है और कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से पीस को करना है। अब इस पे हम टॉप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी वाली पट्टी को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर देना है। तो ये देखो दूसरी वाली पट्टी भी मैंने सेम तरीके से अटैच कर ली है। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब जो हमारे ये पीस थे उनको अटैच करेंगे हम। तो ये देखो इसमें इस तरीके से अटैच करना है। बीच में हमें निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगाया और ये निशान जो हमें चैन वाले हिस्से पे बिल्कुल बीच में रखना है। ये देखो इस तरीके से मिलाना है और मिलाने के बाद सिलाई लगा देंगे इस पर। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखो मैं टॉप सिलाई आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरा वाला पीस भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखो दोनों पीस हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर के सेंटर पे मिलाना है। और जहाँ तक हमारा ये निशान है देखो इस तरीके से तिरछा लगा लेना है। और नीचे की साइड हमें हल्की सी गोलाई देनी है इसमें। ये देखो हल्की सी गोलाई दे दी है मैंने। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैं कर रही हूँ। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब आपको खोल के भी दिखा दिया है पीस मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। अब सेम तरीके से हम दूसरे वाले पीस की भी इसको रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो दोनों पीस मैंने सेम तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब इसको अटैच कैसे करना है, यहाँ से हमें रखना है कॉर्नर से और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखो सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से घुमा देना है सिलाई को। तो ये देखो कॉर्नर से मैं सीधी तरीके से सिलाई लगा दूंगी इस पे। तो ये देखो इस तरीके से हमारी सिलाई आ गई है इस पे। अब यहाँ पे मेरी ये पट्टी, ये बची हुई तो पट्टी थी, तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा पीस बैठ रहा है। तो इसकी मैं आपको नाप के बता दूंगी कितनी कटिंग कर रही हूँ। तो 1 इंची का हमारा पीस जो है बड़ा है। तो इस पे हमें इस तरीके से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो सीधी एक मैंने लाइन खींच ली है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें फिर से सिलाई लगानी है इस पर। तो ये देखो इस तरीके से हमें पूरे पे पीस पे सिलाई लगाते हुए ले जाना है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब दूसरे वाले पीस को हमें पहले इसमें हैंडल अटैच करना है। तो देखो हैंडल हम कहाँ से अटैच कर रहे हैं, ये देखो
इस तरीके से दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। हैंडल हमारा अटैच हो गया है इसमें। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से सिलना है, तो ये देखो इस तरीके से कॉर्नर को मिलाना है और सिलाई हमें लगानी है इस पर। तो ये देखो कितना सिंपल तरीका था। ये बचे हुए पीस में से आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें हम कुछ भी सामान रख लेंगे। अगर ये मेरा पूरा बना नहीं है, अभी सिलाई लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो ये देखो हमारी ये रेडी हो गई है। अब मैं आपको सीधी करके दिखाऊंगी कैसी लगती है हमारी किट। तो इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, मेकअप का भी। तो ये देखो हमारी रेडी हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है किट हमारी। इस तरीके से आप बचे हुए कपड़े में से किट बना सकते हो। छोटे अगर पीस भी आपके डले हैं आपके पास, इस तरीके से छोटी मोटी आप किट बना सकते हो घर पे, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो ये देखो इस किट को आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो। जो बच्चों का कलर का सामान होता है, पेंसिल कटर वगैरह भी होते हैं, थोड़ी बड़ी है तो आप ज़्यादा सामान रखने के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हो उसे। आप बताना कमेंट करके आपको ये किट कैसी लगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।